हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में देखने वाले हैं। यदि आप इस तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको यहाँ से 5 नंबर दिया जाएगा। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में गड़बड़ी नहीं करनी है। तो चलिए सीधे अब हम बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो साहित्यिक परिचय लिखने से सबसे पहले आपको करना है कि साहित्यिक परिचय से पहले आपको उनका संक्षिप्त परिचय देना है, फिर आपको साहित्यिक परिचय जो है वो लिखना है। आपको डायरेक्ट जो है वो साहित्यिक परिचय जो है वो नहीं लिखना है, यानी इनका पहले शॉर्टकट में परिचय देना है। इसमें क्या क्या रहेगा, आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, नाम डाल देना है, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, उपाधि, मृत्यु, रचना, यानी मेन चीज़ इनकी जो है जीवन से संबंधित है। जो आप जीवन परिचय में लिखते हैं उसी को आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बता देना है, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको इनका शॉर्टकट में परिचय देना है, फिर आपको साहित्यिक परिचय जो हो लिखना है। तो नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म 1940 ईस्वी में, कहाँ पे हुआ, मेरठ के खेड़ाग्राम में हुआ। उपाधि कौन सी हासिल की, डीलिट की उपाधि। मृत्यु कब हुई, सन 1967 ईस्वी में। और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, वाग्धारा, कला और संस्कृति। तो कहने का मतलब यही है कि साहित्यिक परिचय से पहले आपको इनका थोड़ा सा लाइव इंट्रोडक्शन देना है शॉर्टकट वाला, फिर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो इस तरीके से अब आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, इस तरीके से हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय की, और आपको थोड़ा सा अच्छे भाषा का प्रयोग करना है और लिखना है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान एवं क्या थे, अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की प्रबल इच्छा थी। फिर आपको बताना है, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की जो है वो क्या की, रचना की। उत्कृष्ट कोटि के, किस कोटि के, उत्कृष्ट कोटि के। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और फिर आपको लिखना है कि इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध हैं। फिर आपको लिखना है कि जायसी की पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन जो है प्रस्तुत किया। और लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, ये तो आपको हर लेखक के साहित्यिक परिचय में लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है। मैंने इसको रेड पेन से मतलब एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि आपको इसको लिखना ही लिखना है। फिर इसमें आप कैसे लिखेंगे कि लास्ट में आपको लिखना है कि इन्होंने अपने रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वो क्या है, अद्वितीय है। तो इस तरीके से आपको लिखना है पहले इनका साहित्यिक परिचय, और फिर लास्ट में आपको ये लाइन जो है वो लिख देनी है। इतनी बड़ी आपको जो है वो लिख देना है। बहुत ही ये आपको हर लेखक के जीवन परिचय में इसको डालना ही डालना है, ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इतना ही बड़ा लिखना, आप इसको गिन भी सकते हैं, ये लगभग 80-90 शब्द में है। आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं साहित्यिक परिचय लिखना, क्योंकि समय का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें आपको सभी क्वेश्चन को करने रहते हैं। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन पर सारा समय देंगे तो और क्वेश्चन जो है वो छूट जाएंगे। तो ये आपको जोर से जोर ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब मैं बताता हूँ कि ये रचना कैसे लिखनी है आपको। तो अब आपको हेडिंग डालना है रचनाएं की। इसमें आपको ऐसे लिखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की प्रमुख जो रचना है वो निम्नवत, यानी नीचे जो है वो दी हुई है। कैसे, निबंध संग्रह में कौन कौन सी है इनकी, हेडिंग डालना है आपको निबंध संग्रह, ऐसे ही हेडिंग डालना है आपको। लिखना है क्या, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, और भारत की एकता जो आदि, ये चीज़ ठीक। निबंध संग्रह में कौन कौन सी, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत और भारत की एकता। तो ये निबंध संग्रह में है। शोध प्रबंध में कौन कौन सी, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, और आलोचना ग्रंथ में कौन कौन सी हैं, पद्मावत के संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, और संपादन किसका किया, पाली प्रकृत और संस्कृत की एकाधिक ग्रंथ होगा। तो आपको इसी तरीके से जो है वो उनका साहित्यिक परिचय लिखना है। ये लगभग सफिशिएंट, इतना ही बड़ा आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आपको समय का विशेष ध्यान बोर्ड एग्जाम में रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।